गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कई सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर हम जो है आपने हमको मोटिवेट किया, आपने हमको बहुत सारा कुछ कुछ पढ़ाया, आपने बताया हमको, ठीक है, कोर्स की तैयारी कराई और हम लोग आज एमबीबीएस कर रहे हैं, ठीक है। पर एमबीबीएस में पहुंचने के बाद अब हमारा परफॉर्मेंस वैसा नहीं रह गया जो नीट के समय था। हम उतना अच्छा कॉलेज में नहीं कर पा रहे जैसा हम पहले करते थे। हमारा ना तो उतना मन करता है पढ़ने का, ना हम उतना अच्छा अचीव कर पा रहे हैं कुछ। हमको लगता है कि हम कहाँ फंस गए आकर। और ये कई सारे बच्चे जो एमबीबीएस कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर है, उनके मन की व्यथा मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल बेटा होता क्या है कि इसके पहले मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि एक भी हाल ही में मैं एक शाहरुख खान का इंटरव्यू देख रहा था। तो शाहरुख खान के इंटरव्यू में शाहरुख खान से पूछा कि भैया आप जो है वो बॉलीवुड के सबसे सफलतम स्टार में से एक है, सुपर हिट हैं आप, ठीक है, और आप जो है वो सुपरस्टार हैं, किंग खान बोलते हैं आपको। तो आप अपना सफलता का क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? उन्होंने बोला मैं बहुत मेहनत करता हूँ। तो उनसे बोला भाई मेहनत तो कई लोग करते हैं, पर आप बहुत मेहनत करते हो, ऐसा क्या यूनिक है इसमें? उन्होंने कहा नहीं, मैं टॉप पर पहुंचने के बावजूद मेहनत करता हूं। मतलब मुझे मालूम है कि मैं बाकी सभी स्टार से आगे हूं, लेकिन तब भी मैं उन लोगों के बराबर मेहनत करता हूं। क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, टॉप पर शिखर पर पहुंचने के बाद मेहनत करना कम कर देते हैं। उनको लगता है अब तो हमने सब अचीव कर लिया, अब हमको उतना मेहनत नहीं करना। जब हम उतना मेहनत नहीं करते हैं तो जाहिर सी बातें नीचे आने लगते हैं। जैसे पुराने वाले जितने सुपर स्टार्स हैं, आप राजेश खन्ना की बात कर ले, आप गोविंदा की बात कर ले, आप कई सारे स्टार्स थे जो शिखर पर टॉप पे पहुंचे, लेकिन वहां से वो नीचे आने लगे क्योंकि उन्होंने अपने ना लाइफ में कोई डिसिप्लिन है, ना उतना मेहनत करने का जज्बा रह गया है। भाई जब आपके पास सब कुछ है ना, तो फिर आदमी सोचता है मेरे पास सब कुछ तो है, मैं क्यों प्रयास करूं। लेकिन वो जो कांस्टेंट लगे रहते हैं मेहनत में, काम करते रहते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। भाई दोनों भाई के बीच बंटवारा हुआ, बराबर बराबर ऑलमोस्ट मिला, मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी। लेकिन हुआ ये कि वक्त के साथ साथ मुकेश अंबानी अमीर और अमीर होते चले गए और अनिल अंबानी की प्रॉपर्टी खत्म होते होते जो है वो बैंकरप्ट हो गए वो। तो पॉइंट ये है कि क्यों सेम परिवार में पले बड़े, पिताजी ने दोनों को सेम शिक्षा दी होगी, लेकिन एटीट्यूड का फर्क है। एक को लगा सब कुछ मेरे पास है, मुझे इसको चलता रहेगा काम, ये दूसरे को लगा नहीं, मुझे काम करने का पैशन है, पैसा सेकेंडरी बाई प्रोडक्ट है, काम करने का पैशन है। तो मुद्दा वही है कि सफल होने के बाद कितने लोग जो है वो सफलता के लिए मेहनत करते रहते हैं। तो जब आप नीट का एग्जाम निकालते हैं और आप मेडिकल कॉलेज तक पहुंचते हैं, एमबीबीएस करने पहुंचते हैं, तो आपके दिमाग में आता है कि आपने अचीव कर लिया है। आप ये बात भूल जाते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज के लिए सिलेक्ट हुए हैं। यू आर जस्ट गेटिंग सिलेक्शन कि आप उस दरवाजे की उस तरफ जा सकते हैं, उस क्लासरूम में जाकर बैठ सकते हैं। आप सिर्फ एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट हुए हैं, ये एमबीबीएस नहीं है। एमबीबीएस का अपना संघर्ष है, उसकी अपनी लड़ाई है, उसके लिए आपको अपने आप को फिर से इक्विप्ड करना पड़ेगा। वॉर इज नेवर एंडिंग। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के बाद जब आप फील्ड में आते हैं तो आप किसी बीमारी का इलाज करते हैं, सर्जरी कर रहे होते हैं, तो वहां भी आप वॉर लड़ रहे होते हैं। नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये। तो जिन लोगों को भी लगता है ना कि वो लोग जनरली परेशान रहते हैं, जिनको लगता है कि हमने नीट में तो बहुत अच्छा किया, इतना मेहनत कर लिया हमने, लेकिन हम यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे। कल्चर क्लैश, और आपका मुकाबला उन लोगों से जो सब निकल के आए, मतलब टॉपर्स के बीच टॉपर बनना है आपको। हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड का टॉपर है, इसलिए वहां पे दिक्कत होती है। तो जो डिप्रेशन है वो एक स्यूडो है। दरअसल क्या है, आपने वो संघर्ष की हैबिट जो नीट के समय थी वो छोड़ दी है आपने। आप कंफर्ट जोन में चले गए, आपको लगता है कॉलेज लाइफ शुरू हो गया, इसलिए प्रॉब्लम होता है। और ये मैं सच कह रहा हूं, आप अपने मन से पूछना, जब आप नीट के लिए जितना मेहनत करते थे, आज आपने उतना डेडिकेशन, उतना अंदर से कन्विक्शन नहीं आता है। पास होने के लिए पढ़ रहे हैं आज हम। हमारा गोल ये नहीं कि हमको मेरिट में आना है, हम पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। हमें लगता है कि कुछ अच्छा हो जाए, हम पास हो जाए, हम रुक ना जाए। हम मन में फियर जो है, फियर आपके बेहतर परफॉर्मेंस को रोकता है। तो आज का ये मॉर्निंग मोटिवेशन स्पेशली मैंने उन बच्चों के लिए बताया जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, एमबीबीएस की लड़ाई अपनी है, उसके बाद पीजी के लिए अपनी लड़ाई है, फिर पीजी करने के दौरान अपनी लड़ाई है, थीसिस के समय वाइवा, एमडी एग्जाम, एमएस के एग्जाम, उसकी अपनी लड़ाई है, और वो सब लड़ाई जीतने के बाद यदि आप अपने फील्ड में काम करना उतरते हैं, वहां की अपनी लड़ाई है, ठीक है। तो युद्ध जो है वो कभी रुकेगा नहीं, हर बार इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप वीडियो गेम खेलते ना, लेवल 1 हो गया क्रॉस, फिर लेवल 2 थोड़ा टफ होता है, लेवल 3 थोड़ा और टफ होता है, लेवल 4 और टफ होता है। तो टफनेस बढ़ती चली जाएगी, लेकिन रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे। तो लाइफ को इतना इजी मत समझो कि एक एग्जाम निकाल के काम बन गया। ये एग्जाम इस बात का प्रूफ था कि तुम सिलेक्ट हो गए हो, तुम अब ये फील्ड में आगे जा सकते हो। इसको कई बच्चों को लगता है कि नीट का एग्जाम ही जिंदगी है। मैं कहता हूं नीट का एग्जाम पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप है कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। आपका रास्ता आपने जाने के लायक है आप हैं,
नहीं निकला एग्जाम मतलब आपके लिए दरवाजे बंद है सारे। मेडिकल कॉलेज आपको अंदर नहीं चाहता यदि एग्जाम नहीं निकला है तो। निकल गया है तो आइए अंदर चलिए। दो चीजें होती हैं हमेशा, पैसे से एमबीबीएस कर लीजिए या योग्यता से कर लीजिए। पैसे से एमबीबीएस करेंगे आप बड़ी बड़ी फीस देकर तो जाहिर सी बात है आपका पूरा फोकस पैसे पर रहेगा और आप एक बेहतर डॉक्टर बनने से चूक जाएंगे। लेकिन योग्यता पे करेंगे आप तो जाहिर सी बात है आप आगे निकलेंगे। ये सच्ची बात है, चाहे कोई अच्छा माने या बुरा माने इसको, कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बहुत मोटी मोटी फीस देने से बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े डॉक्टर अच्छे डॉक्टर नहीं बनते हैं। अच्छे डॉक्टर योग्यता से ही बनते हैं और योग्य आदमी हमेशा आगे रहेगा। जिंदगी में जब भी कोई लड़ाई होगी, जो योग्य आदमी होगा, जो खुद से सेल्फ इक्विप्ड होगा, वो हमेशा आगे रहेगा। आई बात समझ में? इसलिए जितने बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, हमारे कॉलेज के एग्जाम होते हैं, सेशनल होते हैं, हम ऐसा अरे तुम युद्ध को जीता हुआ मान लिए हो, यही प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल बैरियर है, कोई बैरियर नहीं है। तुम सब कर सकते हो, तुम एनाटॉमी पढ़ सकते हो, फिजियोलॉजी पढ़ सकते हो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हो, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर पॉसिबल, सब कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुमने दिमागी तौर पे ब्लॉक कर दिया है कि तुमको लगता है अब हो गया है, अब मैंने अचीव कर लिया। नहीं, तुमने कुछ अचीव नहीं किया, तुमने कुछ अचीव नहीं किया। तुम सिर्फ रास्ते पर पहुंचे हो, सही ट्रैक पर तुम्हारी एंट्री हुई, तुमने पहला दरवाजा खोल के अंदर आए हो। लेवल 1 तुमने गेम का क्रॉस किया है। अभी गेम में कई लेवल और आने वाले हैं। इक्विप्ड हो जाइए, ठीक है। मेडिकल कमजोर दिल वालों का फील्ड नहीं है। देखो, दिल कमजोर है तो मत छोड़ दीजिए तैयारी। दिल से कमजोर है, इच्छाओं से कमजोर है, जुनून में कमजोर है, तैयारी छोड़ दीजिए। ये केवल टफनेस वर्क है, केवल टफ लोगों का। जैसे सोल्जर्स होते हैं ना, कमांडोज होते हैं, वैसे जो है मेडिकल में भी कमांडोज चाहिए होते हैं, ठीक है। चलिए, आज छोटा ही इतना ही बात बोलूंगा मैं आपसे। मैं यही बोलूंगा कि घबराइए मत, लड़ना मत भूलिए, अपने आप को इक्विप्ड कीजिए। डोंट फॉरगेट टू फाइट एंड विन। कॉन्कर कीजिए, जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।